देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी आपका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 5, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 3, x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कहता है एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इज दिस, एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इज दिस, एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इज दिस, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अनबाउंडेड। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कैसा है, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपको मैक्स जेड की वैल्यू गिवन है। मैक्स जेड इज इक्वल्स टू आपको क्या है, जेड इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4y, क्या है ये आपको 2x प्लस 4y। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स क्या गिवन है, ये आपको गिवन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 5, क्या है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 5। ओके, जो सेकेंड आपकी कॉन्स्टेंट्स की इक्वेशन है वो आपको x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3 है, क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3 है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ग्राफ को ड्रा कीजिए। क्वेश्चन के अंदर इस टाइप के कुछ भी नहीं होता है ग्राफिकल मेथड में। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आपको 5/2, और जब y की वैल्यू आप 0 करेंगे तो x की वैल्यू 5 मीन्स 2.5। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5, -1 -2 -3 -4 -5। देखिए यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2.5 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2.5 यहाँ पे मिलेगी आपको, और x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 आपको यहाँ पे मिलेगी। इन दो पॉइंटों को मीट करवाइए। ठीक है, मीट करवाने से ये लाइन आपकी मिली। इसका इक्वेशन कैसा है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 5। ओके, एक चीज देखिए, अब यहाँ पे ये चेक करना है कि इस लाइन के ऊपर का पोर्शन आपका पोर्शन है या फिर इसके नीचे का पोर्शन आपका है। देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 करेंगे तो आपको ये इक्वेशन कहाँ से नीचे वाली वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब इसके नीचे का पोर्शन आपका पोर्शन है, इसके ऊपर का पोर्शन आपका पोर्शन नहीं है। ठीक है, फिर आप देखिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे इसके पॉइंटों को निकालने के लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, 3 से मीट करवाइए इसको, क्या है 3 से और 3 से, और जो भी यहाँ पे कॉमन पोर्शन आएगा आपको एक्स वाई प्लेन में ही आएगा, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने 3 और 3 को मीट करवाया, ये भी आपका लेस देन इक्वल्स टू, मतलब इस लाइन के नीचे का पोर्शन आपका पोर्शन है। ठीक है, अब इसके और इसके बीच में जो कॉमन है वो कौन सा रीजन है, कॉमन रीजन आपका सिर्फ यही मिल रहा है ना, ओ ए बी और ये पॉइंट आपका सी, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट और इन 4 पॉइंटों के इंटरसेक्शन, मतलब ये जो रीजन है आपका, ये आपका कॉमन पोर्शन है और यही रीजन आपका कॉमन रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पॉइंटों को निकालिए, और पॉइंटों को निकालने के बाद देखिए ऑप्शन में क्या है आपको, ऑप्टिमम सोल्यूशन, क्या है ऑप्टिमम सोल्यूशन है 3 ऑप्शन में, और बाकी में कहता है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होगा, अनबाउंडेड। जी नहीं, यहाँ पे जो आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन और CSIR नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, फर्स्ट में कहता है कि इसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, क्या है आपका, कहता है कि इसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो कहता है कि आपको x और y की जो वैल्यू है 1/2 पे ऑप्टिमल वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है आपको 1/2 के ऊपर, 1 और 2 के ऊपर मिल रही है, या फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू 3 और 1 के ऊपर मिल रही है, या फिर जो आपको मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको 0 और 2.5 पे मिल रही है। ठीक है, समझते हैं बात को। ये पॉइंट आपका 0 पॉइंट है, ये पॉइंट आपका 3 है, ये पॉइंट आपको पता करनी है, ये पॉइंट आपका 2.5 मीन्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5/2 है, ये है ना। बी को निकालिए, मतलब इस 2 पॉइंट के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट बी बनाया जा रहा है, इसको इंटरसेक्शन आप निकालिए x और y की वैल्यू इस 2 इक्वेशन की हेल्प से। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 2 - 1 आपको 1 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा,
5 माइनस 3 2, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपको मिलेगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये रही आपकी पॉइंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको पॉइंट लिखना है और मैक्स जेड की वैल्यू देखनी है। पॉइंट लिखनी है, यहाँ पे आपको मैक्स जेड देखना है, क्या है 2x प्लस 4y। ओके, फोर्थ ऑप्शन तो आपका बिल्कुल डमी ऑप्शन ही कहता है, इसके पास जो सोल्यूशन है वो अनबाउंडेड सोल्यूशन है। जी नहीं, इसके पास कॉमन पोर्शन है, फिजिबल सोल्यूशन है। ठीक है, और ये आपका अनबाउंडेड नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास कॉमन पोर्शन हो चुका है, तो अनबाउंडेड नहीं होगा। ओके, पॉइंट ए आपका, एक मिनट, 0 पॉइंट आपका कैसा है, 0 0 का कोऑर्डिनेट है। बी, ए के ऊपर आपका 3 0 का कोऑर्डिनेट है और बी पॉइंट पे आपका 1 और 2 का कोऑर्डिनेट है। और सी पॉइंट पे आपका जो पॉइंट है वो आपका कैसा है, 0 और 5/2। ओके, देखिए यहाँ पे आप आते हो, आपको 0 मिलता है, यहाँ पे आपको 6 मिलेगा, ये आपको 2, 4 2 जा 8 1 8 और 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे आप आते हो 4 से 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा ये, और किसके ऊपर मिल रहा है, ये जो इसकी वैल्यू है ऑप्टिमम वैल्यू आपको किस पे मिल रही है, 1/1 और 2 पे, और 0 और 5/2 पे। क्या है, 1 2 पे भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मीन्स ऑप्टिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट के ऊपर भी और इस पॉइंट के ऊपर भी ऑप्टिमम वैल्यू। और ऑप्टिमम वैल्यू देखिए क्या है, क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है, तो आपको जो मैक्सिमम मतलब ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमाइज वैल्यू क्या होगी, वो आपको 10 10 मिल रही है ना। तो इसका मतलब किस किस पॉइंट पे है, 1 और 2 पे, 0 और 5/2 पे। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन में कहता है एन ऑप्टिमम सोल्यूशन इज x1 x2 1 और 2। ठीक है, ये तो आपका मतलब पहला ऑप्शन तो ट्रू ऑप्शन लिखा है, x y की वैल्यू 1 पे और 2 पे, ये आपकी ऑप्टिमम सोल्यूशन दे रही है, यस दे रही है। एन ऑप्टिमम सोल्यूशन इज x1 x2 3 और 1, जी नहीं, 3 और 1 पे तो ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं दे रही है, मीन्स सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में कहता है एन ऑप्टिमम सोल्यूशन इज 0 2.5, मतलब 0 और 5/2, 0 और 5/2 पे इसकी ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी, यस मिलेगी। 1 2 पे, 0 5/2 पे इसकी ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी, इसलिए आपका पहला और तीसरा तो ट्रू ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन में कहता है कि इसके पास अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा, जो कि आपका अनबाउंडेड नहीं दे रहा है क्योंकि इसके पास कॉमन पोर्शन है, फिजिबल सोल्यूशन है, तो इसके पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाली जा सकती है और मिनिमम वैल्यू भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है, तो आप ऑप्टिमम वैल्यू को क्या करेंगे, मैक्स जेड से देखेंगे कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ पे मिल रही है। क्वेश्चन यदि मिनिमाइजेशन का होता तो वहाँ से आपको जो है मिनिमम वैल्यू चेक करनी होती, वहाँ से फिर आप डिसाइड करते कि कौन सा ऑप्शन हम फिल करें। ठीक है, यहाँ से आपका पहला और तीसरा ट्रू ऑप्शन है, और जो सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 ये प्राइमल और डुअल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए इसको भी छोड़िए, स्किप कीजिए, और अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, ये भी आपका 2 वेरिएबल के अंदर वर्क किया है और इसको भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 13 देखिए, और फिर आप आइए क्वेश्चन नंबर 14, और फिर लास्ट में आइए आप क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका इसी के ऊपर बेस्ड है। चलिए 15 नहीं कर सकते अभी, डुअल यहाँ पे बताना होगा। और यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 और 4 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिनिमाइज z इज इक्वल टू -2x - 5y। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आपका अब की बार क्या गिवन है, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए मिनिमाइज z इज इक्वल टू -2x - 5y। और फिर आपको जो है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 3x + 4y, और यहाँ पे आपको लेस देन है या फिर ग्रेटर देन, ये आपका जो है 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे एक ही कॉन्स्टेंट्स है। ओके, अब यहाँ पे कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, ये भी ठीक है।
ऑप्शन एक बार देख लीजिए। कहता है सेट ऑफ फेजिबल सोल्यूशन इज एम्प्टी। क्या है, इसके पास जो फेजिबल सोल्यूशन है वो एम्प्टी है। सेट ऑफ फेजिबल सोल्यूशन इज नॉन एम्प्टी बट देयर इज नो ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल वैल्यू इज अटेन्ड एट 0,5/4। ऑप्टिमम वैल्यू इज अटेन्ड एट 5/3, 0। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन आपका सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहले तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन ट्रू होगा। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स डैश, ये आपकी वाई डैश है। ओके, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब आप 0 करेंगे तो वाई की वैल्यू आपको 5/4 मिलेगी, और जब आप y = 0 करेंगे एक्स की वैल्यू 5/3 मिलेगी। मीन्स ये आपको मिलेगा 1.2 समथिंग, और यहाँ पे आपको मिलेगा 1. देखिए यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ कहीं पे आपका 2 हो जाएगा, ये आपका कहीं पे 1 है, ये आपका कहीं पे 2 है। देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1.2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1.2 यहाँ कहीं पे मिलेगी, जो कि आपका 0.5/4 है। क्या है, 0.5/4 का पॉइंट है। ओके, फिर आप यहाँ पे आएंगे 1.6 यहाँ कहीं पे आपको मिलेगा, और जो कि आपको मिलेगा 0.5/3, 0। अब इस 2 पॉइंटों को आपको क्या करना है, इन 2 पॉइंटों को आपको मीट करवाना है। और इस लाइन का जो इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो आपको मिलेगी 3x + 4y > 5। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, नीचे के केस हम देखें तो क्या ये आपका 5 है? क्या है, क्या ये जो आपका है वो 5 है? नहीं, 0 जो है आपका 5 से ग्रेटर देन तो नहीं है। इसका मतलब नीचे का पोर्शन आपका पोर्शन नहीं है। पोर्शन आपका है कहाँ का, सिर्फ और सिर्फ ऊपर का पोर्शन ही आपका है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कैसा है, क्वेश्चन आपके मिनिमाइजेशन का है। क्या है, क्वेश्चन आपके मिनिमाइजेशन का है। अब देखिए ये रीजन आपको मिलेगा, क्या है, ये रीजन आपको मिलेगा, और ये जो 2 सोल्यूशन है वो कैसे है, फिजिबल सोल्यूशन है, क्योंकि ये आपके जो है नॉन नेगेटिव कंडीशन के साथ साथ आपके सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कैसा सोल्यूशन है, फिजिबल सोल्यूशन है। और यहाँ पे कहता है कि इसके पास जो फिजिबल सोल्यूशन का केस होगा वो नॉन इम्पटी होगा, बट ये कैसा है, नॉन इम्पटी नहीं है। क्या है, ये आपका कहता है कि इम्पटी है, जी नहीं, इसके पास कुछ ना कुछ तो फिजिबल सोल्यूशन में जाएगा। मतलब जैसे कि ये रहा, ये आपके फिजिबल सोल्यूशन में जाएगा, ये भी आपके फिजिबल सोल्यूशन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहता है फर्स्ट ऑप्शन में इट हैज इम्पटी फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, जो कि फिजिबल सोल्यूशन आपका इम्पटी नहीं, इसके पास 2 सोल्यूशन तो ऑलरेडी है, जो कि आपको कुछ और आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, 2 तो आपको मिल रही है। वो कहता है कि इसके पास इम्पटी मतलब कुछ है ही नहीं इसके फिजिबल सोल्यूशन में। ठीक है, और फिजिबल सोल्यूशन में सेकंड ऑप्शन में क्या कहता है, कहता है सेट ऑफ फिजिबल सोल्यूशन इज नॉन इम्पटी। यस, इसके पास जो है नॉन इम्पटी नहीं है, ये इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे फिजिबल सोल्यूशन के अंदर। यस, और यहाँ पे कहता है बट देयर इज नो ऑप्टिमल सोल्यूशन, इसके पास कोई भी जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, मिन जेड है तो इसको आप क्या कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करके, क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्स जेड के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। क्या है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके मैक्स जेड में कन्वर्ट कर लीजिए। ये आपको मिलेगा 2x + 5y। क्वेश्चन आपका कैसा है, और यहाँ पे जो है मैक्स जेड दे दीजिए। क्या है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्यों, इसका मतलब ये हुआ मैक्स जेड का मतलब इसके अंदर जो है आपने माइनस से मल्टीप्लाई करके ये चीज़ें बनाई है, जो कि आपके मैक्सिमाइजेशन जेड। अब ये जो है ऊपर से बाउंड्री इसकी नहीं है, जब इसकी बाउंड्री नहीं तो इसके मैक्सिमम सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, इट हैज नो ऑप्टिमल सोल्यूशन। और थर्ड ऑप्शन में कहता है ऑप्टिमल वैल्यू इज दिस। अब देखिए जब आपका क्वेश्चन मैक्स जेड जब भी इस टाइप से हो, बोथ नेगेटिव हो, तो इसके अंदर आप माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्स जेड के अंदर क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगी। ठीक है, क्या है, आपको जो है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए इसके अंदर जैसे मिनिमाइजेशन का तो उसको मैक्सिमाइजेशन में, और यदि आपको मैक्सिमाइजेशन के अंदर ये देता तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको मिनिमाइजेशन जेड के अंदर कन्वर्ट करना होता। ठीक है, जैसे आप ये करते और ये करने के बाद आपको ये चीज़ें मिलती। मैक्स जेड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल नहीं रही है, और यहाँ पे जो है आपको ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं मिल पा रही है, इसलिए ऑप्टिमम सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे फर्स्ट में कहता है कि सेट ऑफ फेजिबल सोल्यूशन इज एम्प्टी, फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड में कहता है सेट ऑफ फेजिबल सोल्यूशन इज नॉन एम्प्टी बट देयर इज नो ऑप्टिमल सोल्यूशन, यस ये सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में कहता है ऑप्टिमम वैल्यू इज अटेन्ड एट 0,5/4, नहीं ऐसा तो नहीं है, ये आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन को नहीं देगा। जब क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते। ऑप्टिमम वैल्यू इज अटेन्ड एट 5/3,0, जो कि आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है। आपका पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्स z इज इक्वल्स टू x1 प्लस 5/2x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 5x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल्स टू 15 माइनस x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 1 x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 10। द प्रॉब्लम, और x1 x2 आपके नॉन नेगेटिव कंडीशन है, ठीक है। द प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सोल्यूशन, हैज इनफाइनाइट मेनी ऑप्टिमम सोल्यूशन, हैज अ यूनिक ऑप्टिमम सोल्यूशन, हैज एन अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है। इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, CSIR नेट दिसंबर 2015 के अंदर पूछा गया है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। और जब भी आपको मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, बोथ नेगेटिव हो, तो इस तरीके से आपको चेंज कर लेना होता है, ठीक है। थर्टीन क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है मैक्स z इज इक्वल्स टू x प्लस 5/2 इंटू वाई एंड सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, क्या है आपको 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 15, और जो सेकेंड है वो आपको माइनस x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 है। फिर इसके नेक्स्ट में आपको x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो है x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और फिर x2 आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो आप अब जो है ऑप्शन को मत देखिए, ऑप्शन को देखने से पहले आपका फर्ज ये है कि इसका ग्राफ आप ड्रा कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका ग्राफ स्केच करते हैं, ड्रा करते हैं। तो यहाँ से आपको जो है देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपको जो है 3 5 जा 15 ये मिलेगा, ओके। यहाँ पे आपको जो है x की वैल्यू जब आप करते हैं, y की वैल्यू करते हैं 0 और x की वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से x 5 3 जा 15 और यहाँ से आपको x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू जब आपको 0 मिलेगी x की वैल्यू माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे आइए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपको मिलेगी 2 और y की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 10 मिलेगी, ठीक है। तीनों पॉइंटों को मीट करवाइए और तीनों इक्वेशन बनाइए, ठीक है। इक्वेशन की लाइन बनाइए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है x की वैल्यू 5 है, 3 है, 10 है, 2 है, जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके। अब यहाँ पे 0 5 क्या है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5 यहाँ पे मिलेगी आपको, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0 आपको यहाँ पे मिलेगी, ओके। ये पॉइंट आपका हो जाएगा और ये आपकी किस लाइन की इक्वेशन है, 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पे इसके कौन सा पोर्शन होगा, x की वैल्यू 0 y की 0 रखेंगे तो 0 आपको लेस देन इक्वल्स टू 15, मतलब इसके ओरिजिन के अंदर की लाइन होगी, ये लाइन आपकी होगी, ओके। अब जो भी आपको यहाँ पे इसका कॉमन पोर्शन लेना है, कॉमन रीजन बताना है, जो भी होगा वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लिया जाएगा, ओके, वो भी ठीक है। फिर यहाँ पे ये x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 आपको यहाँ पे मिलेगी और फिर आपको x की वैल्यू नेगेटिव का 1
और फिर जो है y की वैल्यू 0 आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इन दो पॉइंटों को मीट करवाया आपने और ये आपकी कौन सी लाइन रही, -x + y < 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 जब आप रखेंगे तो 0 आपका छोटा है 1 से। ठीक है, वो भी ठीक है। फिर यहाँ पे x की वैल्यू यदि आप देखना चाहते हो 0.5 और माइनस का 0.5, तो यहाँ से आपको जो है क्या मिल जाएगा, प्लस का 0.5 और ये आपका प्लस का 0.5, ये आपको मिल जाएगा 1। इक्वलिटी होल्ड करेगा। क्या है, इक्वलिटी होल्ड करेगा। मतलब ये रहा कि ये भी आपके ओरिजिन की तरफ ही होगा, मतलब इसके अंदर का पोर्शन ही आपको मिल जाएगा। ओके, आगे देखिए, x की वैल्यू 2 है। क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, मीन्स ये पॉइंट आपका है। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। क्या है, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट रहा। ठीक है, इस पॉइंट को आप मीट करवाइए जो कि ये रहा। ये कौन सी लाइन है आपकी, x + 5y < 10 है, मतलब इसके अंदर का पोर्शन है। फाइनली यदि हम कॉमन पोर्शन की बात करें तो आपको ये पोर्शन मिल रहा है कॉमन। ठीक है, तो ये आपका O, ये आपका A, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका, इन 5 पॉइंटों से मिलकर के एक रीजन बन रहा है जो कि आपका कॉमन रीजन है, कॉमन पोर्शन है। ठीक है, O, A, B, C, D। D पॉइंट का जो O पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका 0 0 है। A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका कैसा है, 3 0। ठीक है, B का भी आपको पता नहीं है, बट एक D का जो पता है। क्या है, D का तो पता है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 है। इसका जो है निकालने के लिए आप इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन देखिए, फिर इस पॉइंट को निकालने के लिए इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन देखिए, मतलब इन दोनों को सोल्व करके x y की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट C, क्या है, 4C पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, C पॉइंट के लिए इस लाइन का इंटरसेक्शन है और इस लाइन का इंटरसेक्शन है, दोनों इक्वेशन पहले लिखिए। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x + 5y = 10, और फिर जो है आपको इस लाइन का जो इक्वेशन है -x + y < 1, मतलब = 1। चलिए ऐड कर देते हैं, 6y = 11, y = 11/6 हो जाएगा। यहाँ पे रखिए, यहाँ से आपको जो है x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से आपको y - 1 = x हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने इस साइड भेजा, उसको उस साइड ले गए, और यहाँ से आपको x मिल जाएगा 11/6 - 1, तो यहाँ से 11 - 6/6, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है, ये जो आपके C का क्वाड्रेंट है, C का जो पॉइंट है वो कैसा है, वो आपका 5/6 है और 11/6 है। ओके, इस पॉइंट का देखिए B पॉइंट के लिए, फार पॉइंट B जो है आपका किस दो लाइन के इंटरसेक्शन मिल रहा है, इस लाइन के इंटरसेक्शन से और इस लाइन के इंटरसेक्शन से। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 5x + 3y, 5x + 3y = 15। ये आपकी ये लाइन रही, और ये लाइन का इक्वेशन x + 5y = 10 है। चलिए सोल्व कर देते हैं। पहले इसके अंदर जो है आप 5 से मल्टीप्लाई, 5x + 25y, 5 × 10 = 50, ये रहा आपका। चलिए सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये रहा आपका, ये तो आपका 25 होगा, है ना, y। ओके, चलिए ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 3 - 25, तो यहाँ से आपको जो है माइनस का 22 × y = आपको मिल जाएगा माइनस, यहाँ से 50 में से 15 जाएगा, 10 - 5 आपको 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 है, 4 में से 1 जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये आपको माइनस का 35 हो जाएगा, y = 35/22, ये मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। चलिए इसके अंदर हमने मान लीजिए रखा है x + 5y = 10, तो यहाँ से आपको मिलेगा x = 10 - 5 × 35/22। ठीक है, ये मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 220 - 5 5 × 25, 5 3 × 15, और यहाँ पे 15 16 17, 175/220/22, ये आपको मिल जाएगा 10 - 5 5, और यहाँ से आपको 11 में से 7 जाएगा, यहाँ से आपका 4 हो जाएगा, 1 - 1 कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा। x की वैल्यू 45/22 और y की वैल्यू 35/22, ये मिल जाएगा।
यक्स की वैल्यू कितनी है 45/22 और यहाँ से आपको जो है 35/22 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका मिल चुका है। ऑप्शन देख लीजिए एक बार। कहता है द प्रॉब्लम है जो नो फिजिबल सोल्यूशन, इसके पास कोई फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। जब इसके पास कॉमन पोर्शन है तो ये बताइए कि इसके पास फिजिबल सोल्यूशन क्यों नहीं है इसके पास फिजिबल सोल्यूशन, इसके जितने भी सोल्यूशन है सारे के सारे फिजिबल सोल्यूशन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कहता है कि नो फिजिबल सोल्यूशन क्यों नहीं है, इसके पास तो फिजिबल है, जो कि कहता है कि नो, फर्स्ट रॉन्ग है। हैज इनफाइनाइट मेनी ऑप्टिमल सोल्यूशन, क्या है इसके पास, कहता है कि इनफाइनाइट मेनी ऑप्टिमल सोल्यूशन है। कहता है हैज अ यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, हैज एन अनबाउंडेड सोल्यूशन। फोर्थ में देखिए इसके पास कॉमन पोर्शन है तो अनबाउंडेड सोल्यूशन तो इसका हो नहीं सकता। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करने की जरूरत है, मैक्स जेड मतलब पॉइंट लिखिए और मैक्स जेड उसकी करिस्पॉन्डिंग देखिए। तो वहाँ से आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड है वहाँ से डिसाइड हो जाएगा कौन सा ट्रू होगा। इसके पास यूनिक ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट होंगे। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर मैक्स जेड की वैल्यू चेक। देखिए ये आपका होगा पॉइंट, ये आपके मैक्स जेड की वैल्यू होगी जो कि कितनी है x+5/2 इंटू वाई। क्या है x+5/2 इंटू वाई। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे पॉइंट है आपका और ये मैक्स जेड की वैल्यू है। पॉइंट आपका कौन कौन सा है, पॉइंट आपका O है, पॉइंट आपका A है, पॉइंट आपका B है और पॉइंट आपका C है, पॉइंट आपका D है। ओके, पॉइंट O जो है आपका 0 0 है। ओके, पॉइंट A आपका कैसा है 3,0, पॉइंट B आपका 45/22 एंड 35/22। ऑप्शन नंबर जो C है, पॉइंट जो C है आपका वो आपका 5/6 एंड 11/6। D जो आपका पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है, वो आपका जो D है वो आपका 0,1 है। ओके, देख लेते हैं वैल्यू मैक्सिमम किस पे दे रहा है। अब यहाँ पे आपको 0 0 है, यहाँ पे 0 0 पे मैक्स जेड की वैल्यू 0 मिलेगी, यहाँ से आपको 3 मिल जाएगी, यहाँ पे आपको 5/2 मिल जाएगी मीन्स 2.5 मिल जाएगी। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको 45/22 एंड प्लस 5/2 इंटू 35/22 ये मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा और यहाँ से आपको मिलेगा 5/6 प्लस 5/2 इंटू 11/6। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 6 2 जा 12 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 5 जा 10 प्लस 11 5 जा 55। यहाँ से आपको 65/12 और ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये आपको जो है देखिए चलिए 44 एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 19 प्लस 5 5 जा 25 और यहाँ से 5 3 जा 15 और 16 17 175। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये आपका 5 हो जाएगा, 9 1 10 6 16 और ये आपका जो है 2 हो जाएगा 265/44। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, क्या इससे जो है कुछ कैंसल आउट हो सकता है, ये आपका कैंसल आउट तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे किसी के ऊपर जो है आपको वैल्यू जो है सेम नहीं मिल पा रही है। क्या है, सेम नहीं मिल पा रही है या फिर आपने कहीं पे रोंग किया हुआ है। ये तो आपका जो है, एक मिनट देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको किसके ऊपर चेक करने की जरूरत है, पॉइंट बी को और पॉइंट सी को। पॉइंट बी को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जो कि आपका है x+5y = 10 से और यहाँ पे आपको 5x + 3y = 15। यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50 और ये आपको जो है ये मिल जाएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 में से 3 जाएगा तो ये आपको जो है 22y = 10 - 5 आपको 5 मिल जाएगा। यहाँ से आपका 4 - 1 35।
क्या है 35/22। ओके, किसकी वैल्यू है, ये तो आपके y की वैल्यू है। क्या है, y की वैल्यू जो है 35/22 है। x की वैल्यू जब आप देखना चाहते हो तो यहाँ से